नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर को चेतावनी भी दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न्यूक्लियर की धमकियों को सहने वाला नहीं है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला आ रहा है, अब नहीं सहेगा भारत। आगे भी दुश्मनों ने कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब देशवासियों को पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना एक तरफा है, अन्यायपूर्ण है। भारत का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये कैसा समझौता है? 7 दशक से देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हक का पानी है, उस पर हिंदुस्तान का हक है। भारत कतई सिंधु समझौते को आगे नहीं सहेगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में समझौता मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और विकसित हो रही है। आज मैं किसी की आलोचना करने यहाँ नहीं आया हूँ, पर आज से 4-5 दशक पहले हमारे देश में सेमीकंडक्टर की बात हो रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस विचार की भ्रूण हत्या कर दी गई। हमने इस अपराध बोध को खत्म करने का काम किया है और 6 यूनिट इसकी जमीन पर उतार रहे हैं। इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप धरती पर उतार देंगे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि आज जब हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम उन सभी महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने टायरलेसी यानी थकान के बिना हमारी आजादी के लिए संघर्ष किया। आज हम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक आजाद देश के रूप में हम ऐसे समय का सामना कर रहे हैं जब हमारे लोकतंत्र की नींव ही खतरे में है। वो सिद्धांत जो हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है, यानी मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, उसका उल्लंघन हो रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया को सरकार द्वारा कमजोर और खतरे में डाला जा रहा है और इसमें चुनाव आयोग भी खुलकर साथ दे रहा है, जबकि ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। आजादी का असली मतलब तभी है जब हर भारतीय को वोट देने और अपने नेता चुनने का पूरा अधिकार हो। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम एक और खतरनाक दौर देख रहे हैं जहां लोगों को सिर्फ उनकी भाषा के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल, जिसने आजादी की लड़ाई में शेर की तरह योगदान दिया, आज बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की भाषा को बांग्लादेशी कहकर बदनाम किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगदीप धनखड़ से आग्रह है कि वो स्वतंत्र दिखें और स्वतंत्र विचार कहें। इतना भी ना डरना चाहिए, बोलना चाहिए, कम से कम अपना एक फोटो जारी कर देना चाहिए। उम्मीद है उन्हें लाल किले पर बुलाया गया होगा। बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वेबसाइट पर सर्च किए जाने वाले फॉर्मेट में वोटर लिस्ट को उपलब्ध कराया जाए। चुनाव आयोग पहले ऐसा करने को राजी नहीं था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद इसने इस पर सहमति जताई। बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है, जो दूसरी जगह चले गए हैं या जो किसी और विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम पहले ही राज्य की राजनीतिक पार्टियों को दे दिए गए हैं। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप इन नामों को नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते हैं, जिससे जिन लोगों को आपत्ति है वो 30 दिनों के अंदर अपना दावा या सुधार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता। बीजेपी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ एक प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल स्पष्टीकरण है, न कि कांग्रेस की जीत, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर को रोकने के लिए हर तरह की चाल और धोखाधड़ी अपनाई, लेकिन आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निराशा हाथ लगी। अब पूरी तरह हताश होकर कांग्रेस गैर मुद्दों को पकड़कर उन्हें नैतिक जीत बताने में लगी है। सच तो यह है कि उनके सारे झूठ एक एक करके खारिज, बेनकाब और परास्त हो रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर केस में हार गई और मुद्दा भी खो बैठी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अमित मालवीय ने भी यही बात दोहराई और साथ ही कहा कि विपक्ष चाहे जो भी कहानी गढ़ ले, इस आदेश से असल में कुछ नहीं बदला है।
बता दें, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि बिहार में जो भी वोटर लिस्ट से छूट गए हैं वो अपने नाम हटाए जाने को चुनौती देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। यह प्रक्रिया SIR के तहत होगी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आशा की किरण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों से देखा कि ईवीएम के जरिए नतीजे को बदला जा सकता है। अदालत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में हुए सरपंच चुनाव में ईवीएम और अन्य चुनावी रिकॉर्ड को अपने परिसर में मंगवाकर वोटों की रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इस रिकाउंटिंग का नतीजा ये हुआ कि चुनाव का नतीजा पलट गया। ये मामला 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से संबंधित है। कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मोहित कुमार को हराया था। भारतीय न्यायिक इतिहास में ये एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ईवीएम से फ्रॉड किए जाने के आरोपों को कई बार खारिज कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सत्ताधारी बीजेपी बहुजनों यानी दलित, पिछड़े और आदिवासी के अधिकार छीन रही है, या तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर या फिर आदिवासियों के वन अधिकार के कागज गायब करके। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ। बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने ये नया हथियार बना लिया है। कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही गायब करवा देते हैं। बस्तर में 2788 और राजनांदगांव में आधे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में इस तरह हजारों वन अधिकार पट्टों का रिकॉर्ड अचानक लापता कर दिया गया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया। भाजपा उसे कमजोर कर उनका पहला हक छीन रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं और हम हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ खेल नहीं कर पाएंगे। ये बयान पुतिन से मिलने से पहले आया है। यहाँ यूक्रेन में संभावित युद्ध विराम पर चर्चा होने वाली है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने माना कि पुतिन यूक्रेन पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं ऐसा नहीं होने देंगे। वो मेरे साथ कोई चाल नहीं चल पाएंगे। अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो वो पूरा यूक्रेन ले लेते। ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से रूसी राष्ट्रपति को मिलने के लिए प्रभावित किया गया। फॉक्स न्यूज रेडियो को एक शो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर चीज का असर होता है। भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के कारण उन्हें रूस से तेल खरीदने से रोक दिया गया। रूस एक बड़ा तेल उत्पादक है और इसका सबसे दूसरा बड़ा बाजार भारत है। जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो देते हैं और पहला ग्राहक भी खोने वाला है तो इसका असर जरूर पड़ता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.